रुपए से तेरा कोई भला नहीं होगा, लेकिन ये 10 का नोट इसलिए देती हूँ बेटा कि गांव भी वही होगा, बस भी वही होगी, घर भी वही होगा, परिवार भी वही होगा, लेकिन सिर्फ माथे पर हाथ रखने वाले माता और पिता नहीं होंगे। इसीलिए कभी भी इन बेटियों को मत सताया करो। किसी बेटी ने शब्द लिखे हैं, वो बेटी अपने पापा को किस प्रकार याद करती है कि पापा जब मैं मायके में थी तो आप मेरी हर मनोकामना पूरी करते थे। मैं जो वस्तु मांगती थी, एक मांगती थी, 4 ला करके देते थे। लेकिन जब मैं ससुराल से विदा होकर के चली गई हूँ तो क्या आपको मेरी याद नहीं आती? और कहते हैं वो बेटी अपने पापा को याद करती है और कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी। एक बेटी के शब्द देखना कि जब उसकी शादी हो जाती है और बाबूजी को फोन लगाती है और कहती है कि बाबूजी पहले तो आप मेरे बिना कभी खाना नहीं खाते थे, जब तक आप नहीं आते थे तब तक मैं भी खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं आज चली गई हूँ तो क्या आपको मेरी याद नहीं आती? पिता का कपड़े फट जाते हैं औलाद को बड़ा करने में। एक पिता ना जाने कैसे कैसे अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है और उस बेटी की शादी में 4 चांद लगाता है। उसके बाद भी लोग ये कह देते हैं कि इसकी शादी में तो कमी रह गई थी। और वो बेटी अपने पापा को याद करती है और क्या कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछता हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? वो बेटी क्या पापा को बोलती है, जब हमारे घर बेटा होता है तो हम पटाखे चलाते हैं, पार्टियां देते हैं, लेकिन अगर हमारे घर बेटी हो जाती है तो हम कड़वा जैसा, नीम जैसा मुंह बना लेते हैं। अगर इन बेटियों को पेट में मार दोगे, इन बेटियों को जला दोगे तो बहू कहाँ से? बेटा हुई घर में मेरी माँ तुम सा छाया था, पैदा हुई मैं घर में माँ तुम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम मुझको बुलाते भी वही थे, मुझको बुलाते भी ना थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। आते थे कहीं से भी बुलाते भी मुझे थे। कहीं से भी पापा आप काम करके आते थे तो मेरी लाडो कहाँ है, जब तक वो बेटी नहीं दिखती थी वो पिता पानी भी नहीं पीता। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? जितने भी लाड़ लड़ाने हो इनकी शादी के पहले लड़ा लेंगे। बेटी ससुराल में सबका दुख सहन कर लेगी, भूखे रह जाएगी, मार खा लेगी, लेकिन कभी भी अपने पिताजी की, यही नानी भाई अपने पिताजी को याद करती है और कहती है, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानती, हर दिन मेरी पूरी हुई हर बात मानते। जिस चीज की भी मैं बोलती थी पापा आप हाजिर कर देते थे, लेकिन वो बेटी की जब शादी हो जाती है और जब वो मायके आती है तो पापा तो आज भी कहता है बेटा सारी वस्तु तेरी है तो कुछ भी नहीं जा, लेकिन माँ क्या कहती है बेटा एक बार तेरी भाभी से, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानती, हर जिद मेरी पूरी
कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई। लेकिन आज अपने लिए बंडी न सिलाते थे बाबूजी। पिता की बंडी पड़ जाती है 7 बच्चों को पालने। कितना भी गरीब पिता होगा लेकिन बेटी को हमेशा चाहे कर्जा कर लेगा लेकिन उस बेटी के सारे शौक पूरे। अपने लिए बंडी न सिलाते थे बाबूजी, सिलाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब किसी बेटी का पिता बचपन में मर जाता है, ना जाने वो माँ उस बेटी को कैसे बड़ी करती है, पालती है, पोसती है। और जब उस बेटी का विवाह करती है तो ये कहते कि अगर तेरे पिताजी होते तो आज तेरी शादी कितनी धूमधाम से थी। बार बार बेटी का मस्तक चूमती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के और घर में मृत पिता के तस्वीर के पास लेकर के जाती है और वो कहती है कि अगर आज आप होते तो अपने लाडों को कितने सुख से विदा। लेकिन मृत पिता के तस्वीर से भी आवाज आती कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी। और वो बेटी अपने बाबूजी से क्या कहती कि बाबूजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, तो दवाई में लगा दी, बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और कहती है बेटी के पापा आप तो कहते थे कि बेटा जब कोई पिता किसी बेटी को विदा करता है सारे ठाट ले जा, राजसी ठाट ले जा। जो बेटी जिस वस्तु पर हाथ रख देती है पिता चाहे जेब में पैसा हो ना हो, इसीलिए माँ है जब तक ही मायका। उस बहन से पूछो जिस बहन की माँ उसे छोड़ करके चली गई हो। आज छोटा बच्चा जब भी स्कूल से आता है और अगर माँ घर में नहीं होती हो तो माँ घर सुना, माँ मरती है तो सिर्फ घर सुना होता है। लेकिन जब पिता दुनिया छोड़ करके जाता है, एक बेटी को इतना घमंड होता है कि अगर कुछ भी मुझे तकलीफ होगी तो मैं अपने बाबुल को बोल दूंगी मेरा बाबुल मेरे घर। कहते थे मेरा पल कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, जब बेटी की बारात आती है पूरा रिश्तेदार खुश होता है। लेकिन जब वो बेटी चली जाती है, आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार है, अगर आप उससे बोलोगे कि भैया रुक, तो ये बोलेगा कि भैया खुशी थी वो। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारी भी करते थे छुप छुप के थे रोते।
कोने में रोते हैं और कहते हैं कि मेरी लाडो अब मुझे छोड़कर। मैं हूँ नहीं तो किसके लिए रोते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसके लिए रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। समय भी तो में साहब और बेटी अंतिम में कहती है, कैसी परंपरा ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा ये कैसा विधान है। जब बेटी आंगन में खेलती तो क्या बोलते हैं कि तो पराया धन है, और जब ससुराल में जाती है तो वहां भी कहती है तो पराया घर से आई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन बेटी का आखिर में घर कौन सा है। कैसी